हेलो बच्चों, आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज कैलकुलेशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर बात करें परसेंटेज कैलकुलेशन का, तो पहले यहाँ समझें परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में। कैसे भी अगर कोई कंपाउंड दिया जाए और उन कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज पूछ रहा तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सिंपल जो बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया H2O। हम सभी लोग पानी पीते हैं क्योंकि जल ही जीवन है, बिना जल के जिंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पे अगर हमने कभी क्या ही सोचा कि वाटर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट हम वाटर में ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसको पहले समझिए। अब यहाँ पे हम लोग पानी पी तो जाते हैं, कभी एनालिसिस नहीं करते कि हमने कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व अमाउंट में लिया, कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन हमने गेन किया। तो यहाँ पे पहले समझिए, हमारा पहला स्टेप होगा कि इस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो यहाँ पे पहला हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो कितना आ गया 18। तो क्या हो गया टोटल मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 18। ये आ गया हमारा टोटल मॉलिक्यूलर वेट। पहला स्टेप है कि किसी भी कंपाउंड का आप टोटल मॉलिक्यूलर वेट पहले फाइंड करें। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए किसका परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पे अगर हमने पूछा इसमें कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ कि इस कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज है, तो यहाँ पे सबसे पहले जिसका परसेंटेज पूछ रहा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो जिसका परसेंटेज पूछे उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास या टोटल मॉलिक्यूलर मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये सिंपल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का तो 16 ही एटॉमिक मास है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 18 और मल्टीप्लाई इनटू 100। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 89% हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लगभग 90% ऑक्सीजन वाटर से गेन करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो गया 89 पॉइंट समथिंग, जो भी आए आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो आप ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आप दूसरे का निकालना चाहते हैं, केवल 2 ही एलिमेंट हैं, तो आप इस फार्मूले का यूज करें, या परसेंटेज टोटल होता ही 100 का है, 100 में से इसको माइनस कर दें तो रेस्ट वाले का आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल और दिए, यहाँ पे अक्सर जैसे मान लीजिए तो छोटा आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल था, हम बड़ा लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक सिंपल बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है NH2CONH2, जिसे क्या कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं यूरिया, यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। किसकी तरह यूज होता है, फर्टिलाइजर की तरह। और यहाँ पे ये भी जानते हैं कि यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम पहले टोटल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14, हाइड्रोजन 1 × 2, कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2। तो टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 60। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तभी हमने बताया मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास
तो नाइट्रोजन है कितना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, किसी एक का रख के डिवाइड कर देते हैं, गलत हो जाता है। उस कंपाउंड में कितना है उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो एक का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28/60 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 46.6% नाइट्रोजन आएगा। तो यूरिया में कितना होता है 46.6% नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेशन, किसी भी कंपाउंड में कितना परसेंट है इसको कैसे किया जाए। आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, किसी भी कंपाउंड का निकालिए, आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, हमें ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले हमारा है एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर, तो उसको हमें जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड हो या हमें कुछ भी देना है, तो पहले सबसे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला में, इट गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कुल कितने डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल एटम कितने हैं, ये बताता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें, यहाँ पे जैसे कह दिया दूसरा, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें C6H12O6, सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है बना किससे किससे है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 से मिलके बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कुल कितने नंबर ऑफ एटम है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो मतलब ये जो कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर क्या बताता है कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। कहने का मतलब 6 एटम कार्बन के, 12 एटम हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन के। ये क्या बताएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों में डिफरेंस आप क्लियर रखिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम कौन कौन से हैं, किससे मिलकर बना है, एम्पिरिकल बताता है, और उसमें टोटल हैं कितने एटम, वो क्या बताएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, कहता है कि रिलेशन बताइए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच। अगर हम रिलेशन की बात करें तो कैसे होगा, चलिए अब यहाँ पे आपने जब समझा दोनों को, तब इसके बाद रिलेशन क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच। अगर रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये होता है रिलेशन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि n क्या है। अगर हम n जान जाए तो क्लियर हो जाएगा। तो n कैसे निकालेंगे, n हो जाएगा मोलर मास जो गिवन होगा, मोलर मास गिवन अपान, यहाँ पे आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो n की वैल्यू जो भी आएगी उस एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कभी कभी
हमें क्या कहता है कि डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं देता है, तो हमें क्या दे देता है, वेपर डेंसिटी। मान लीजिए हमें दे दिया वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी दिया है तो हमें अगर हमने लिख दिया इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन, क्या दिया हो, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी ने दिया है लेकिन हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास, तब तो हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलेस फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आपका कैसे भी आए, या तो ऐसे आप रख देंगे n की वैल्यू निकाल के, या वेपर डेंसिटी दे देगा तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो अब इस पर एक हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे हमें इसको करना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और हमें अब करना क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पे टेबल बता दें, टेबल बनाने के बाद तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन कैसे पुट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे तब टेबल आपका बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखें आप लोग। क्वेश्चन हमने दिया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट्स कार्बन 16.27%, हाइड्रोजन 0.67% एंड क्लोरीन 72.2%। अब इतना दिया है, कह रहा कि इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 147.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कह रहा फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है जब आपको परसेंटेज कंपोजिशन सबका गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है क्या सबका सम करने पर 100 आ रहा है। अगर 100 आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का भी कंपोनेंट है कुछ। तो पहले आप क्या करिए, सॉल्यूशन करना है। तो पहले समझिए जो भी दिया है, कार्बन 16.27%, हाइड्रोजन दिया है 0.677% और क्लोरीन दिया है 72.2%। ठीक, ये दिया। अब सबका हम सम कर लेते हैं। अगर सबका सम कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे सम करेंगे तो आ जाएगा 0, यहाँ पे 7 है, कितना जाएगा 7 है, 0.677, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, परसेंटेज हटा देते हैं, यहाँ पे लिख दिया। आप इसका जब सम किया तो टोटल कितना आ गया 89.147। अब हमें परसेंटेज का निकालना है तो 100 माइनस 89.147 तो आ गया 10.85। तो अब इतना आने के बाद हमें करना क्या है, अब सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। तो हम यहाँ पे पहले ऑक्सीजन का यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे तब समझ में आएगा। अगर हम ऑक्सीजन के यहाँ पे लिख दें तब टेबल बनाएं कि ऑक्सीजन कितना आया हमारा। ऑक्सीजन का भी परसेंटेज हो गया 10.85। तो हमेशा याद रखिए पहले सब जो गिवन है उसको आप सम करिए, सम करके अगर देखिए 100 आ रहा तब तो ठीक, नहीं तो आप क्या करिए उसको 100 में से माइनस करिए तो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। टेबल बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एटॉमिक मास, क्या लिखेंगे एटॉमिक मास। नेक्स्ट आ जाएगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फाइनली आ जाएगा सिंपल रेशियो, क्या लिखेंगे सिंपल रेशियो। इसी को अप्लाई करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम सिंपल वे में समझिए। एलिमेंट है कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद है आपका क्लोरीन और फाइनली क्या है ऑक्सीजन।
कार्बन कितना परसेंट है 16.27, हाइड्रोजन है हमारा 0.677, क्लोरीन है 72.2 एंड ऑक्सीजन है 10.85। अब यहाँ पे एटॉमिक मास कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ क्या करेंगे 16.27 अपान 12, क्योंकि परसेंटेज अपान एटॉमिक मास करना है, तो 0.677 डिवाइडेड बाई 1, 70.2 डिवाइडेड बाई 35.5, 10.85 डिवाइडेड बाई 16। अब जब सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखना, अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको आप प्रॉपर वे में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, तो 16.27 अपान 12, तो यहाँ पे जो आएगा लगभग 1.35 आएगा। इसको करेंगे तो वही आएगा 0.677, और इसे करेंगे तो लगभग 2 टाइम जाएगा, तो 2.04 लिख दिया, और अगर इसको करेंगे 0.675, तो ये आपका तो हुआ। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है सिंपल रेशियो। यहाँ तक आपको समझ में आया? तब सिंपल रेशियो के लिए क्या करना है, आप ये देखिए कि जो आपने डिवाइड किया इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारा है 0.675। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सब में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे सिंपल रेशियो के लिए 1.35 अपान 0.675, तो 1.35 अपान 0.675, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे 0.677 अपान 0.675 ये 1 के लगभग आ रहा, और यहाँ पे 2.04 अपान 0.675, तो ये लगभग कितना जाएगा 6×3 लगभग 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 0.675 अपान 0.675 तो कितना रहेगा 1। तो ये रहा हमारा सिंपल रेशियो। तो जो सिंपल रेशियो आता है इसी से हम डिफाइन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखें तो जो सिंपल रेशियो हमारा आया है, अब उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन करेंगे। हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला ये जो भी बनेगा सिंपल रेशियो से बनेगा। कहने का मतलब कार्बन कितना हमारा, पहला कार्बन है कितना है 2 आ गया, उसके बाद हाइड्रोजन है 1 आया, 1 लिखें ना लिखें, उसके बाद क्लोरीन है कितना आ गया 3 आ गया, लास्ट में ऑक्सीजन है 1 आ गया। या ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं C2HCl3O, C2HCl3O, या आपने इसको लिखा, या इसी को आप ऐसे लिख दीजिए C2HOCl3, यही चीज़ आपका है, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहला स्टेप है कि जो हमारा ये दिया है C2H, उसके बाद Cl3O, पहले इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लें तो कितना आ जाएगा 12 × 2 + 1 + 35.5 × 3 + 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये लगभग वही आएगा जो ऊपर दिया गया है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, इसमें वही आएगा जो हमारा ऊपर गिवन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 147.5 के ही लगभग आएगा जो ऊपर एमओ दिया, सॉल्व करेंगे तब। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, जब आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लिया तो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने पढ़ा था कि जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमारा क्या आ जाएगा n × एम्पिरिकल फार्मूला, क्या आएगा n × एम्पिरिकल फार्मूला, क्या हो जाएगा
n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब हमें n नहीं पता है, तो पहले हम क्या करेंगे, n को फाइंड करेंगे। तो n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है कितना, 147.5, एम्पिरिकल फार्मूला वेट 147.5, तो कितना आ गया 1। तो जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था वही हमारा क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसको लिखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू हमारा क्या है C2HCl3O। तो ये हमारा वही आ जाएगा C2HCl3O। तो जो हमारा एम्पिरिकल था वही हमारा क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और क्वेश्चन लगने लगेंगे आप लोगों के।